जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगातार तालियों की गुजारिश से उनके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अमर रहे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अमर रहे। कहीं न कहीं हमको लगता है कि हम जो श्री बाबू की पीढ़ी के लोग हैं और जो बिहार की जनता है उसमें इस बात का अभाव है और हम लोग इस अभाव को अब नहीं रहने देंगे। ये ज़माने से ये बात चल रही है और कई लोगों ने अपने तरीके से उठाया है, लेकिन हम धन्यवाद देंगे इस मंच को कि जिसने आज संकल्प सभा का आयोजन किया है और दलीय भावना से ऊपर उठ कर के लोगों को बुलाया है। हम लोग भी दलीय भावना से ऊपर उठ कर के, चूँकि श्री बाबू का जो पूरा जीवन रहा है वो दल के मुख्यमंत्री के तौर पे या नेता के तौर पर, उसके पहले वो स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानी थे और मुख्यमंत्री के पहले वो देश को आज़ाद कराने में जो उनकी भूमिका थी, हम तो उसकी भी चर्चा करना चाहेंगे। आधुनिक बिहार के पूरे निर्माण का अगर सबसे बड़ा विश्वकर्मा कोई था तो वो श्री बाबू थे। और सामाजिक क्रांति की भी, आज जितनी भी सामाजिक क्रांतियाँ देश में हुई होंगी, लेकिन उन सब के ऊपर जब कभी कोई चर्चा कहीं नहीं थी, उस समय सामाजिक क्रांति के भी द्योतक थे श्री बाबू। श्री बाबू जाति की राजनीति नहीं करते थे, ये उनका जो वसीयतनामा था उसमें भी पूरा आप देख सकते हैं। श्री बाबू का जो पूरा कार्यकलाप था, चाहे देवघर में दलितों को प्रवेश दिलाने का हो या फिर जो बिहार के लिए उनका सपना था और जो उनका विज़न था, आज भी बिहार, कह लीजिए कि बिहार और झारखंड का जो भी विस्तार है, जो भी विकास है, वो श्री बाबू की देन थी। ठीक है, कतिपय कारणों से मैं न कांग्रेस को दोष दूंगा न मैं वर्तमान सरकार को दोष दूंगा, चूँकि महापुरुषों की इतनी लंबी कतार है। तो कई लोग और भी लोगों के बारे में सवाल उठा रहे, तो मैं तो कहता हूं कि दर्जनों लोग नहीं, कई उसमें दर्जन हैं जिनको कि एक सूची बना करके भारत रत्न दिया जाना चाहिए और जिनको मिला उनके प्रति भी सम्मान है। हम तो खुशनसीब हैं कि हमको लगता है कि बिहार के अकेले ऐसे नेता जीतन राम मांझी जी हैं जिन्होंने खुल कर के मंचों से भी कहा है और राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा इसके लिए कि उनका बिहार के 3 महापुरुषों पर हम लोगों ने पार्टी के अधिवेशन में प्रस्तावना भी दिया, जिसमें श्री बाबू को, कर्पूरी ठाकुर जी को और दशरथ मांझी जी को, तीनों को भारत रत्न दिलाने की मांग थी। कर्पूरी ठाकुर जी को मिल गया, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं। बाकी हम अपने दल के नेता के द्वारा जो दोनों लोगों के प्रति उनका श्रद्धा है, हम उसकी भी मांग करते हैं और मैं पूरे मंच से इस बात को, सब लोगों की सहमति भी चाहूँगा कि हम लोग इसको न केवल सभा तक, इसको हम लोग जनता के बीच में भी जाएं और इस बात को आवाज़, इसमें कोई दोषारोपण करके या किसी को आरोपित करके हम केवल राजनीति की भाषा बोल करके हम श्री बाबू को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। हम आंदोलन और विचार दोनों हो सकता है। आंदोलन करना, आप लोगों के बीच में जाना केवल आंदोलन नहीं होता है। आप पत्रकार हैं तो पत्रकार की भाषा भी उस रूप में हो कि आंदोलन के माध्यम से ही हर चीज़ हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। लोगों के बीच में प्रयास और विचार से भी होता है, विचार और प्रयास से भी होता है। इस विचार को जगाने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को छोड़कर अगर आप सकारात्मक दिशा में चलेंगे तो सकारात्मक कार्यक्रम से भी चीज़ें सामने आती हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादा आती हैं। हम किसी पर उंगली उठाकर या किसी को आरोपित करके अगर जिस चीज़ को हासिल करना चाहें, वो रास्ता हमको थोड़ा मुश्किल लगता है। किसी के साथ जा कर के और लोगों को जगा करके उस चीज़ को हम ज़्यादा पा सकते हैं। ये मेरा अपना विचार है।